हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन द कैश बुक एंड बैंक पासबुक बैलेंसेस। इसके 6 पॉइंट जो है इससे पहले वाली वीडियो में मैं कवर अप करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे 7th पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। कई बार क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, वो डायरेक्टली जो है पैसे को, अमाउंट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को क्रेडिट करता है। कब करता है? जब उसे एक्चुअली में पेमेंट रिसीव्ड हो जाती है, तो वो एंट्री पास कर देता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक यहाँ पर कैश रिसीव कर रहा है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। 15,000 से एंट्री हो गई। अब बैंक को क्या करना है, पासबुक में एंट्री करनी है। बैंक पासबुक में एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, विड्रॉवल, डेबिट, डिपॉजिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ हमें बैलेंस लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री कैसे होती है, बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है। ठीक है। पहले हम जो पुराने रूल होते थे तो क्या होता था, यहाँ पर बाय वर्ड का यूज होता था, डेबिट की जगह बाय लिखा जाता था। तो यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है, इस चीज के लिए हम यहाँ पर बाय वर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है। और कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे सीधा। यहाँ पे बैंक अकाउंट के डेबिट होने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पासबुक में इसी तरह से एंट्री होती है। पासबुक में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके लिए हम बाय वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए बाय वर्ड का हमने यूज किया। कैश अकाउंट को एज इट इज लिखा। कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर देंगे। और कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए इससे क्या होगा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट लिख दिए गए और यहाँ पर 15,000 जोड़ देंगे। ये तो हुई पासबुक में एंट्री। अब कैश बुक में कब एंट्री होगी? कैश बुक में जब एंट्री होगी जब बैंक स्टेटमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंट की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक में कैसे एंट्री करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक में कैसे एंट्री करेगा? यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो बैंक कैश बुक के डेबिट साइड, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश बुक के डेबिट साइड कहाँ पर, बैंक कॉलम में 15,000 हम लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ये कैश बुक में एंट्री होगी। ठीक है। ये था हमारा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कई बार क्या होता है, बैंक क्या करता है, जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है वो कलेक्ट करता है। तो वो जब कलेक्ट करता है तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीव कर रहा है, रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर 5,000। इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। ठीक है। इनकम अकाउंट के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन 5,000। इसी तरह से डिविडेंड का, बैंक डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं ना कस्टमर की इन्वेस्टमेंट पे, तो जैसे ही रिसीव होगी, जैसे ही इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड होगा, वैसे ही ये जर्नल एंट्रियां जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। द रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। डिविडेंड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या कहता है, डेबिट क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए इसको यहाँ पर क्रेडिट किया। अब पासबुक में कैसे एंट्री करनी है, हमें पासबुक में हमें एंट्री करनी है, बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है ना, तो बैंक का लिख लिया यहाँ पर हमने बाय। जब बैंक डेबिट होता है तो यहाँ बाय वर्ड यूज होता था पहले, उसी को लेके चल रहे हैं हम पासबुक में। और यहाँ पर लिख दिया हमने इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 5,000 पासबुक में। इसी तरह से यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक डेबिट होने के लिए यहाँ पर हम बाय वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ बाय वर्ड लिख दिया हमने। डिविडेंड अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो डिविडेंड अकाउंट को सीधा क्रेडिट कॉलम में, डिपॉजिट कॉलम में लिख देंगे 8,000।
और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5000 क्रेडिट हुआ, इसको हमने जोड़ दिया 5000 में, और यहाँ पर फिर डिविडेंड अकाउंट डेबिट हुआ 8000 से, 5000 में 8000 जुड़ जाएंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा 13000। ठीक है, और ये एंट्री तो हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें कैश बुक में भी एंट्री करनी होती है। कैश बुक में एंट्री करने के लिए कैश बुक में कब एंट्री होगी, सेम इसी तरह से कैश बुक में एंट्री होगी। कैश बुक में एंट्री कैसे होगी मैं दिखाती हूँ आपको करके। यहाँ पर ये कैश कॉलम है, ये बैंक, ये डेट आ जाएगी, ये पर्टिकुलर आ जाएगा, ये लेजर फोलियो, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, ये कैश, ये बैंक। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, यहाँ पर बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, ये कैश बुक है हमारी, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है दोनों तरफ। तो बैंक अकाउंट के कैश बुक के डेबिट साइड जाएंगे बैंक कॉलम में। ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में 5000। यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट, या सीधा इंटरेस्ट लिखेंगे, टू इंटरेस्ट लिखेंगे। बाय वर्ड का यूज नहीं होगा, बाय वर्ड का यूज होगा पासबुक में। इसी तरह से यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है ना बैंक, तो कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में 8000 टू डिविडेंड। ये कब एंट्री होगी कैश बुक में, एंट्री कैश बुक में तब एंट्री होगी जब बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देगा तब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक में एंट्री करेगा। अब देखिए, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कई बार बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो बैंक के लिए एक तरह से कस्टमर्स होती हैं, तो वो उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जैसे ही प्रीमियम की डेट आती है या रेंट की डेट आती है तो बैंक जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर डायरेक्ट पेमेंट करती। तो इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर दी, खर्चा है तो डेबिट होगा। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट कर दिया 10000 से। इसी तरह से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बैंक यहाँ पर क्रेडिट क्यों हो रहा है, बैंक यहाँ पर क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक बैलेंस में से इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट हो रही है, इसलिए हो रहा है यहाँ बैंक क्रेडिट। इसी तरह रेंट अकाउंट डेबिट होगा, रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए रेंट अकाउंट को डेबिट किया 15000 से। बैंक अकाउंट फिर इसीलिए क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में से रेंट की पेमेंट हो रही है। अब पासबुक में कैसे एंट्री करनी है, हमें पासबुक में हमें एंट्री कैसे करनी है, अब ये ध्यान देना है। यहाँ बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट के लिए टू वर्ड का यूज हुआ, यहाँ हम टू वर्ड लिखेंगे क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है। और इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कॉलम में विड्रॉवल में हमने लिख दिया एज इट इज 10000। ठीक है, ये खर्चा हो रहा है ना, तो इससे क्या होगा, अब जब हमारे पास 10 रुपये है, 10 रुपये में से हमने 5 रुपये की चॉकलेट खरीद ली तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 5 रुपये बचा ना। इसी तरह से अगर हमारे पास 50,000 रुपये है, 50,000 में से 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दे दिया तो हमारे पास कितना पैसा बचेगा, 40,000। तो इसलिए यहाँ -10,000 दिखाया गया है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट अगर यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट होने का 2 यहाँ पे ले लिया हमने। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रेंट अकाउंट को एज इट इज डेबिट कॉलम में हम लिख देंगे 15,000। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 10 थे, -25,000 हो जाएगा। 10 और 15 को ऐड कर देंगे, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, अब कैश बुक में कब एंट्री होनी है इसकी, कैश बुक में एंट्री तब होगी जब बैंक स्टेटमेंट
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देगा तो वो बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक में एंट्री करेगा। कैसे करेगा एंट्री? यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में हम लिख देंगे यहाँ 10,000 और यहाँ क्या लिखेंगे? 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ लेजर की तरह रिकॉर्डिंग होती है और पासबुक में डिफरेंट रिकॉर्डिंग होती है जो मैंने आज आपको सिखाई है। आगे देखिए, यहाँ पर ये बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड कैश बुक के क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में 15,000 क्या लिखेंगे? टू रेंट। ये कब हुई? जब बैंक स्टेटमेंट मिली। और इतने दिन जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलती तब तक क्या होगा? जो पासबुक का बैलेंस होगा वो कैश बुक के बैलेंस से कम होगा। ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या होगा? जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी पासबुक का बैलेंस जो होगा वो कैश बुक के बैलेंस से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ इनकम रिसीव हो रही है, यहाँ खर्चा था इसलिए यहाँ कम थी। और यहाँ डायरेक्ट डिपॉजिट, यहाँ पैसा आ रहा था, जब तक यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी तब तक पासबुक का जो बैलेंस होगा वो कैश बुक के बैलेंस से ज़्यादा होगा। अब और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है डिफरेंसेस जाते हैं कैश बुक और पासबुक बैलेंसेस में। अगर कोई रॉन्ग एंट्री बैंक के थ्रू हो जाती है पासबुक में तो भी क्या है? डिफरेंस होगा कैश बुक में और पासबुक में। और भी रीज़न हो सकती है, जैसे कि मान लो क्रेडिटर को चेक काट दिया पर कैश बुक में एंट्री करना भूल गए तो क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा कैश बुक में पासबुक में। इसी तरह से चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में पर कैश बुक में एंट्री ही नहीं की तो इससे क्या होगा? कैश बुक में और पासबुक में जो है डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या फिर कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके टोटल करने में, उस टोटलिंग में, बैलेंसिंग में अगर कोई मिस्टेक कर दी तो उस सिचुएशन में भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएगा। आई होप आज के ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।